राज्यवासियों के लिए बहुत खुशी और ऐतिहासिक दिन, जिस मांग को लेकर पिछले 2 दशक से, जब से अलग झारखंड राज्य हुआ है, तब से इस राज्य के लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे। आज उसे कहीं न कहीं एक खुशी मिली है जब वर्तमान राज्य सरकार ने विधानसभा के भीतर उस प्रस्ताव को पारित करने का कार्य किया है। तो सबसे पहले वर्तमान राज्य सरकार का आभार, धन्यवाद, जोहार। लेकिन साथ ही साथ राज्य की जनता से संदेश और अपील होगा कि अभी पूरी तरह से खुशियां मनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि यह मामला अनुसूची 9 का है। अनुसूची 9 यानी भारतीय संविधान, यानी केंद्र, यानी संसद। अभी हमारी लड़ाई और बृहद होगी और व्यापक होगी, क्योंकि अब हमें राज्य सरकार को नहीं, केंद्र सरकार में बैठे रहनुमाओं को भी बैकफुट पर लाना होगा। अब हमारी लड़ाई और चैलेंजिंग होगी, चुनौतीपूर्ण होगा और मजबूती के साथ लड़ना होगा, क्योंकि ये मामला अनुसूची 9 का है, यानी मामला अब संसद तक जाएगी। तो इसलिए अभी तक हमने विधायकों को घेरा था कि बाहरी विधायक ना चल, तो J32 में चुप रहेंगे, और उनका विरोध किया था हमने। वे शिलान्यास पर गए, हम लोग वहां विरोध किए। वो फीता काटने आए, हम लोग विरोध किए कि आप 1932 पर आपका स्टैंड क्या है। अब बारी संसदों की है। हमारे यहाँ 14 संसद हैं, 6 राज्यसभा संसद हैं। अब इन पर नजर रखने की आवश्यकता है, इन पर अपनी नजर गड़ाने की आवश्यकता है कि अब इनका स्टेटमेंट क्या होता है। और साथ ही साथ ये आपको सच्चाई को स्वीकारना होगा, वर्तमान राज्य सरकार ये क्षेत्रीय पार्टी थी, क्षेत्रीय भावनाओं का आदर, सम्मान, सत्कार किया, लेकिन जो केंद्र में बैठी है उसे हमारी भावनाओं से विशेष ताल्लुकात नहीं है। इसीलिए हमें उम्मीद करनी होगी कि हमें बृहद तरीके से और संगठनात्मक तरीके से लड़ना होगा। अभी तक इस लड़ाई में जिनका योगदान रहा उनका आभार, साभार, लेकिन अब योगदान सबका पूरे राज्य का ज्यादा होने की संभावना होनी चाहिए, तभी हम लोग केंद्र से लड़ पाएंगे। क्योंकि अब सवाल केंद्र का है, अब उनके हाथों में इस नीति को पूर्णतः लागू करने की बागडोर होगी। ऐसे में उन्हें भी आभास कराना होगा कि उनका जनाधार झारखंड में जनता इस मुद्दे को लेकर, इस नीति को लेकर किस प्रकार आंदोलनित है और किस प्रकार आग बबूला होकर पिछले साल भर से आंदोलन कर रही है। क्योंकि अभी तक विधायकों को डर था, अब डर संसदों को होना चाहिए, अब डर दिल्ली को होना चाहिए। तो इसलिए बेशक खुशियों का समय है, लेकिन अपितु आश्वस्त ना हो जाएं, अपितु खुशियों में इतना मग्न ना हो जाएं कि हम लोग भविष्य का अंदाजा ना लगा सकें। तो इसलिए अभी चिंतन मंथन करने का भी समय है। हमें थोड़ा सा चिंतन मंथन मनन करना होगा कि अब क्या करना है। और साथ ही स्पष्ट शब्दों में कहना यही चाहेंगे और संदेश यही देना चाहेंगे कि अभी लड़ाई का आगाज हुआ है, अंजाम बाकी है, अभी आगाज हुआ है। अभी 1932 हमारी जो महत्वपूर्ण मांग थी वह अभी विधानसभा में विधेयक बनकर पारित हुआ है। इसे संभवतः हो सके राज्यपाल महोदय के पास जाएगा, पुनः इसे दिल्ली का सफर करना होगा। तो दिल्ली में बहुत मजबूत, बहुत भयावह किस्म के लोग बैठे हैं, क्योंकि उनका सदैव झारखंड के लिए एक हय दृष्टि रहा है। झारखंड को हमेशा उन्होंने एक केंद्र शासित, भले पूर्ण राज्य है लेकिन केंद्र शासित राज्य की दृष्टि से देखा है। आज भी यहाँ नीति नियम ना बना है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बाहरी पार्टियों का बहुत बड़ा रोल है। और बाहरी पार्टी यानी जो हमारे राज्य की नहीं है, हमारे राज्य की यानी जिसमें नाम, जो हमारे राज्य के नाम से संचालित होती है, जो क्षेत्रीय है, लेकिन जो पूरे सेंट्रल के लिए कार्य करती है वो झारखंड के लिए बाहरी कहेंगे। क्योंकि आज तक उन्होंने जो भी है, आप देख सकते हैं, उनके विधायक बनना, उनका सांसद बनना मैक्सिमम अन्य राज्यों के लोग होते हैं। तो इसलिए अब लड़ाई थोड़ी सी मजबूती के साथ लड़नी होगी। और मेरा मानना, हो सके आप किस स्तर से देख रहे हैं या आप अभी आश्वस्त हो जा रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी इस नीति को लेकर जो केंद्र के पास भेजा गया है, अभी बहुत संघर्ष बाकी है। इसलिए अपनी खुशियों का आपके सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आश्वस्त ना रहें, यही अपील करना चाहेंगे। अभी हमें बहुत सारे मुद्दों पर लड़ना है, लड़ाई अभी बहुत सारी नीतियों के लिए लड़नी है, नहीं तो आने वाले 20-25 सालों में झारखंड केवल धुआं धुआं हो जाएगा और झारखंड एक खंडहर बनकर रह जाएगा। तो हमारा झारखंड सुंदर है, सोना झारखंड है, इसे खंडहर ना बनने दिया जाए। इसके लिए हमें आवश्यकता है आज जागरूक होने की, और इसी प्रकार जो पिछले साल भर से आंदोलन हो रहा था, आंदोलन करने की। लेकिन हाँ, अब आंदोलन झारखंड की सरजमी पर मुझे लगता है निर्णायक घड़ी में होगा, क्योंकि अब यदि आंदोलन को हम लोग आगे के लिए ले जाएंगे, कभी भी आंदोलन कंटिन्यू नहीं होते हैं।
20-25 वर्षों के अंतराल में होते हैं। अगर यह आंदोलन हम लोग का जरा सा भी चूक होता है तो अगर आने वाले 20-25 सालों बाद अगर यदि आंदोलन फिर खड़ा होगा तो मुझे लगता है तब तक झारखंड लूट चुका होगा, तब तक झारखंड खंडहर बन चुका होगा। इसलिए निर्णायक आंदोलन होगा। जो भी मुद्दे हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उन सबको एक साथ जोड़कर इंक्लूड करते हुए बृहद करना होगा। बाकी राज्य के 3.25 करोड़ जनसंख्या से संचालित हमारा राज्य, उसे आवश्यकता थी एक नियम की। स्थानीयता यहाँ के कौन होंगे, वह नियम बनने के कगार पर है। तो राज्य की सभी जनता जनार्दन, 3.25 करोड़ की जनता का धन्यवाद, जिन्होंने इस आंदोलन में समर्थन प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से दिया। आगे भी बहुत सारे आंदोलन के लिए हम लोग रणनीति तैयार करेंगे, जिसमें जो राज्य के लिए कल्याणकारी होंगे, जो राज्य के लिए हित होंगे। और विशेष हमने स्पष्ट पहले भी कहा है, हम लोग आलोचना नीतियों की करते हैं, उपलब्धि नीतियों की गिनाते हैं, व्यक्ति और किसी मनुष्य की नहीं। अतः राज्य सरकार, वर्तमान राज्य सरकार का आभार, जिनके माध्यम से आज विधानसभा में यह नियम आ रहा है। लेकिन अगली लड़ाई हमारी केंद्र से है, क्योंकि यह दिल्ली तक गया है। और केंद्र की मंशा आप तो जानते हैं कि केंद्र, मुझे लगता है आज भी वो झारखंड को चारागाह की नजर से देखती है, ताकि यहाँ मिनरल्स हैं। तो इसीलिए आज केंद्र को भी झारखंड की भावना का सम्मान करना होगा, केंद्र को भी झारखंड की इस नीति का स्वागत करना होगा। और झारखंड के लिए जो नीति, आज साथ ही सीएनटी कानून का जन्म दिवस है, उन्हें जानना होगा कि आखिर सीएनटी क्यों बना था। सीएनटी इसीलिए बना था कि यहाँ के भोले वाले लोगों को कोई ठगे नहीं, यहाँ के भोले वाले लोगों की जमीनों को लूटे नहीं, लेकिन आज भी धड़ल्ले से जमीनें लूट रही हैं। तो 1932 अगर हमारे हाथ में आ भी गया, लेकिन यहाँ खनन नीति ना होगी, यहाँ विस्थापन नीति ना होगी, यहाँ हमें अधिकार नहीं मिलेगा, हमारी जमीनों को कोई फर्जी तरीके से बेच देंगे, कोई खरीद लेंगे, तो फिर 1932 का कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए 32 के साथ साथ उन मुद्दों को भी आपको बचा के रखना होगा, उन नीतियों को भी आपको सुरक्षित करना होगा, जिससे यहाँ के जनमानस सुरक्षित रह सके। इसमें प्रमुख होगा हमारी जमीनों को सुरक्षित रखना होगा, नदियों को सुरक्षित रखना होगा, नदियों का जल सुरक्षित रखना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपने पेपर कटिंग के माध्यम से पढ़ा होगा कि बीएसएल का पानी का दावा पंचेत डैम की पानी का दावा बीएसएल कंपनी करती है, और स्वर्णरेखा नदी का पानी का दावा टाटा कंपनी करती है। हमारे जलों पर भी अब इनका अधिकार रहेगा। तो इसलिए अब लड़ाई धीरे धीरे हमारी और बड़ी होगी, और बड़े बड़े विकराल लोगों से लड़ाई होगी। तो इसलिए थोड़ा सा सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे। बाकी खुशियों का समय है, खुशियां मनाएं, लेकिन आश्वस्त ना हो जाएं कि नीति पूरी तरह से आपके हाथों में आ चुकी है, क्योंकि अभी केंद्र तक का सफाई करना है। इसीलिए पैनी निगाहें रखें, नजर रखें, और आंदोलन के लिए प्रेरित रहें, क्योंकि ये निर्णायक आंदोलन होगा। इसके बाद फिर जब 20 वर्षों बाद आंदोलन होगा, मुझे लगता है झारखंड में शायद क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, ये हम और आप यहाँ भी बैठकर शायद कल्पना नहीं कर सकते हैं। बाकी जय झारखंड, जोहार।